India is the first country of the world which has stated its scientific management of its forests. If you are aspiring to serve your country as a forest officer, then this video is useful for you. Hey guys, welcome to College Mela. My name is Rashmi and today we are going to talk about the Indian Forest Services. हम इस वीडियो में बात करेंगे how to apply for the exam, eligibility criteria, qualification needed and the deputation or the posting given to the officers and the salary prospect. उससे पहले हम बात करेंगे इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज होती क्या है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज कंडक्ट करवाई जाती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से and Indian Forest Services includes in all Indian services scale. फॉरेस्ट ऑफिसर का काम होता है फॉरेस्ट में गवर्नमेंट पॉलिसीज को अप्लाई करना, कोई भी ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटीज उनको रोकना, ट्रेसपासिंग को रोकना और उस फॉरेस्ट के अंदर जितने भी एनिमल्स है, जो भी प्राणी है, जीव जंतु है, उनकी सेहत का, उनकी बीमारी का और उनकी डिजीजेस का ध्यान रखना और उन्हें बेटर से बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, जो कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा हो रहा है, पोचिंग, जानवरों को मारा जा रहा है, जानवरों को पकड़ के रखा, कैद करा जा रहा है और उनको सप्लाई किया जा रहा है। इन ऐसी गतिविधियों को रोकने का काम होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में सबसे हाई रैंक होती है फॉरेस्ट सर्विस ऑफिशियल अक्रॉस ईच ऑफ द स्टेट, which is called as head of the forest department और head of the forest forces। अब हम बात करते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के एग्जाम के बारे में। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का जो एग्जाम होता है उसका पैटर्न प्री का एग्जैक्टली सेम होता है IAS से, बट जो मेंस और इंटरव्यू होता है वो डिफरेंट होता है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं UPSC की वेबसाइट पे, वहां जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए और आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वहां आप अपलोड कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है इस एग्जाम के लिए, उसे पहले प्रीलिमिनरी एग्जाम क्लियर करना होगा, उसके बाद ही वो मेन के एग्जाम के लिए जा सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज इज द पर्सन शुड बी द रेजिडेंट ऑफ इंडिया or the subject of other countries like Nepal, Bhutan, Pakistan or the migrants from other countries should have the intention to be settled permanently in India. The age limit for the examination is from 21 to 32 years and 5 years of extension is given to SC and ST categories. Now we come up for the educational qualification. Person should have a bachelor's degree with the subjects animal husbandry, veterinary science, botany, chemistry, geology, mathematics, statistics, physics or bachelor's in agriculture, forestry or engineering from any of the university is eligible for this exam. In this exam, Indian language is compulsory and the candidate must be physically fit for according to the Indian Forest Services standards. The fee for the application form is 100 rupees and for the female PWD and SC categories is exempted. Let's talk about the exam pattern. The exam pattern is divided into three. First part is preliminary exam, second is mains exam and third is interview part. Let's talk about the first part, preliminary exam. In preliminary exam there are two parts which is GS and CSAT. General studies में हर question 2 marks का होता है और CSAT में 2.5 मार्क्स का होता है और हर गलत आंसर के ऊपर 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है एज अ नेगेटिव मार्किंग। दोनों ही पेपर 2 आवर्स के होते हैं और MCQ टाइप होते हैं। GS जो कि जनरल स्टडीज, उसके अंदर करंट इवेंट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, जनरल इशू एंड इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट के पार्ट्स आते हैं। CSAT के अंदर डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बेसिक न्यूमरेसी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन आता है। अब हम सेकंड स्टेज पे आते हैं जिसे हम बोलते हैं मेंस। इसमें 6 पेपर होते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, 3 घंटे का एग्जाम होता है और इसमें कंपलसरी है 2 सब्जेक्ट्स लेना, जिन सब्जेक्ट्स की लिस्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसे हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कहते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बॉटनी, मैथमेटिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग।
इन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से आपको किन्हीं 2 सब्जेक्ट्स को चूज करना होता है मेंस के एग्जाम के लिए। अब हम आते हैं इंटरव्यू पार्ट पे, जो कि 300 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू पार्ट में जूरी मेंबर्स कैंडिडेट से क्वेश्चंस करते हैं। वो क्वेश्चंस कैंडिडेट की मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए, कैंडिडेट का बैलेंस ऑफ जजमेंट चेक करने के लिए, मेंटल और फिजिकल एनर्जी चेक करने के लिए, माइंड की अलर्टनेस चेक करने के लिए और पावर चेक करने के लिए होता है। अब हम बात करते हैं कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में कैटेगरीज क्या होती हैं फॉरेस्ट ऑफिसर्स की। सबसे पहली कैटेगरी होती है इनिशियल रिक्रूट्स, जिन्हें हम आईआर कहते हैं, जो कि सर्विंग मेंबर होते हैं स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज के। दूसरी कैटेगरी होती है इमरजेंसी कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन। इसमें से कुल 20% वैकेंसी ऑलरेडी फिल्ड होती है बाय यूपीएससी, जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, जो कि होते हैं सर्विस कमीशन एज एन एसएससी एग्जाम्स, जिन्हें हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी कहते हैं। और ये एग्जामिनेशन उन लोगों के लिए कंडक्ट कराया जाता है जो कि साइंस बैकग्राउंड से होते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट which is also known as regular recruitment, and 63% of cadet strength of the services are filled by the direct recruitment through the UPSC conduct examination for the candidates or the graduates who are of science background. फोर्थ कैटेगरी है प्रोमोटीज की, जो कि अपॉइंट होते हैं स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज से। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग के बारे में। रिक्रूटमेंट के बाद में जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें 2 साल के लिए ट्रेन किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट एकेडमी में, जिसे हम कहते हैं इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी। फॉरेस्ट के अंदर सर्वाइव करने के लिए, उस कैलामिटी में रहने के लिए वहाँ के इकोसिस्टम के बारे में नॉलेज दी जाती है, स्किल्स दिए जाते हैं कि हाउ टू मैनेज, वहाँ पे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, वहाँ उस कैलामिटी को, उस इकोसिस्टम को, उस एनवायरनमेंट को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि फॉरेस्ट ऑफिसर कितने टाइप के होते हैं। फॉरेस्टर्स वो होते हैं जो कि इंश्योर करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, हमेशा अपडेट रखते हैं अपने आप को और हमेशा एक आय रखते हैं कि कोई अनलॉफुल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है फॉरेस्ट में, कोई इलीगल पोचिंग तो नहीं हो रही है, डिफॉरेस्टेशन एंड अदर एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफीज। फॉरेस्टर का सबसे मेन काम होता है वाइल्ड लाइफ को सेव करना और उनको सेफ गार्ड करना। सेकंड होते हैं कंजर्वेशनिस्ट। कंजर्वेशनिस्ट वो होते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्लान करते हैं। कंजर्वेशनिस्ट अपॉइंट किए जाते हैं कंजर्व करने के लिए फॉरेस्ट की आर्कियोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी कल्चरल हेरिटेज है उसे कंजर्व करने के लिए। अब आता है वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जिसकी ड्यूटी होती है फॉरेस्ट के रूल्स और रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करना, लॉज को इम्प्लीमेंट करना। दिस फॉरेस्ट ऑफिसर ऑल्सो डील्स विद द पोचर्स, हंटर्स, ट्रैपर्स, जो भी इलीगल एक्टिविटीज होती है तो उन पे लॉज अप्लाई करना, रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन करके रखना। अब हम बात करेंगे कि फॉरेस्ट ऑफिसर एक्चुअली में करता क्या है। फॉरेस्ट ऑफिसर डेटा कलेक्ट करता है कि फॉरेस्ट के अंदर कितने वाइल्ड लाइफ है, किस टाइप की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है, कितनी स्पीशीज है, कितने एनिमल्स हैं, और उस सारे डेटा को कलेक्ट करके एक फॉर्म में और उसे एक फ्रेमवर्क के अंदर इंटरप्रेट करके रखता है। फिर आता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन इज अ प्रैक्टिस ऑफ प्रिजर्विंग द इकोसिस्टम, वाइल्ड लाइफ एंड सेफगार्ड द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट ऑफिसर की सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करना, फॉरेस्ट को सेफगार्ड करना, फॉरेस्ट के अंदर जितने भी स्पीशीज है, प्लांट्स है, उन्हें सेफगार्ड करना एंड गार्डिंग अगेंस्ट द फायर एंड फाइट फायर्स। इसके लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अपॉइंट की जाती है, जो की ड्यूटी होती है कैच करना उन अनलॉफुल एक्टिविटीज को करने वालों को और उन्हें रोकना, टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करते रहना और ऐसे लोगों को कैच करना जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रहे हैं फॉरेस्ट। अब हम बात करते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में कौन सी पोस्ट ऑफर होती है और उनकी सैलरी पैकेजेस क्या होते हैं। आप सैलरी पैकेज अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेड ऑफ द फॉरेस्ट, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ द फॉरेस्ट, एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ द फॉरेस्ट, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, conservator of forest, deputy conservator of forest, which is selected by the selection of grade, then junior administrative grade, then senior time scale, and then last is junior time scale. सारी सैलरी पैकेजेस इसी ग्रेड के अकॉर्डिंग दी गई है। और अगर इस एग्जाम के बारे में और डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जा सकते हैं। पूरा सर्कुलम आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। यूपीएससी की वेबसाइट है upse.gov.in। यहाँ आप जाके इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए, ऐसे ही और वीडियोस हम अपलोड करते रहें।
और आपका कोई भी सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई कर सकते हैं। हम उस सजेशन को बहुत सीरियसली लेंगे और अपने आप को बेटर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।